बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक एक हमारे पास हायरार्की ऑफ टेक्सोनोमी। आज के इस लेक्चर में हम हायरार्की ऑफ टेक्सोनोमी को डिस्कस करते हैं कि हायरार्की ऑफ टेक्सोनोमी किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम इस टॉपिक को देखें तो इस टॉपिक में दो अल्फाज हैं। ये टॉपिक दो अल्फाज से बना है। इनमें पहला लफ्ज़ है हायरार्की और दूसरा लफ्ज़ है टेक्सोनोमी। सबसे पहले हम इन दोनों अल्फाज को समझते हैं कि हायरार्की किसे कहते हैं और टेक्सोनोमी किसे कहते हैं। बाद में हम हायरार्की ऑफ टेक्सोनोमी को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज हायरार्की? हायरार्की की क्या मानी है? हायरार्की मीन टू कैटेगराइज। हायरार्की के मानी है किसी चीज़ को मुख्तलिफ कैटेगरीज में, मुख्तलिफ रैंक्स में, मुख्तलिफ लेवल्स में, यानी मुख्तलिफ दर्जों में तकसीम करना। स्टूडेंट्स, जब हम किसी चीज़ को मुख्तलिफ कैटेगरीज में, मुख्तलिफ रैंक्स में, मुख्तलिफ लेवल्स में या मुख्तलिफ दर्जों में तकसीम करते हैं तो इनको हायरार्की कहते हैं। अब दूसरा लफ्ज़ है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी किसे कहते हैं? व्हाट इज टेक्सोनोमी? स्टूडेंट्स, टेक्सोनोमी जो है ना, ये बायोलॉजी का एक ब्रांच है, बायोलॉजी का एक शाख है। इस टेक्सोनोमी को हमने बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 में सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में जो है ना, हमने इनको डिस्कस किया हुआ है कि टेक्सोनोमी कैसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, टेक्सोनोमी का डिफिनीशन है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड टेक्सोनोमी। स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को, जानदारों को साइंटिफिक नेमिंग और इनकी क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं, बायोलॉजी की इस शाख को टेक्सोनोमी कहते हैं। स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेमिंग और ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन को, मतलब ऑर्गेनिजम्स को सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस की बुनियाद पर ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करने को, क्लासिफाइड करने को स्टडी करते हैं। बायोलॉजी की इस ब्रांच को, बायोलॉजी की इस शाख को टेक्सोनोमी कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास हायरार्की और टेक्सोनोमी के हायरार्की किसे कहते हैं और टेक्सोनोमी किसे कहते हैं। अब आते हैं हायरार्की ऑफ टेक्सोनोमी की तरफ कि हायरार्की ऑफ टेक्सोनोमी का क्या मतलब है। स्टूडेंट्स, हायरार्की ऑफ टेक्सोनोमी का डिफिनीशन है द ग्रुप्स इनटू व्हिच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर नोन एज टेक्सा और टेक्सोन। स्टूडेंट्स, वो ग्रुप्स जिनमें ऑर्गेनिजम्स को, जानदारों को तकसीम किया जाता है, उन ग्रुप्स को टेक्सा या टेक्सोन कहते हैं। ईच टेक्सा फॉर्म अ लीडर लाइक स्ट्रक्चर। फिर हर एक टेक्सा जो है ना, एक लीडर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, एक सीढ़ीनुमा शक्ल बनाता है। इट इज़ कॉल्ड हायरार्की ऑफ टेक्सोनोमी। इनको जो है ना हायरार्की ऑफ टेक्सोनोमी कहते हैं। स्टूडेंट्स, वो ग्रुप्स जिनमें ऑर्गेनिजम्स को, जानदारों को तकसीम किया जाता है, उन ग्रुप्स को टेक्सा या टेक्सोन कहते हैं। फिर हर एक टेक्सा जो है ना, एक सीढ़ीनुमा शक्ल बनाता है, एक लीडर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इनको हायरार्की ऑफ टेक्सोनोमी कहते हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशंस को डिस्कस किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि जब हम ऑर्गेनिजम्स को सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस की बुनियाद पर ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में जो है ना डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं। ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशंस के लिए, जानदारों की तकसीम के लिए हम जो ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाते हैं, स्टूडेंट्स, ये ग्रुप्स और सब ग्रुप्स जो है ना, ये एक खास सीक्वेंस में होते हैं। ये जो है ना स्टूडेंट्स, एक तरतीब में होते हैं, ये बेतरतीब नहीं होते। इनको जो है ना स्टूडेंट्स, एक लीडर लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। वो ग्रुप्स जिनमें ऑर्गेनिजम्स को तकसीम किया जाता है, उनको टेक्सा या टेक्सोन कहते हैं। फिर हर एक टेक्सा एक लीडर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और इस लीडर लाइक स्ट्रक्चर को जो है ना स्टूडेंट्स, फिर हायरार्की ऑफ टेक्सोनोमी कहते हैं। ये जो टेक्सा का जो लीडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनको जो है ना स्टूडेंट्स, फिर हायरार्की ऑफ टेक्सोनोमी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो हायरार्की ऑफ टेक्सोनोमी का सिस्टम है, ये सिस्टम जो है ना सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? स्टूडेंट्स, अ स्वीडिश नेचुरलिस्ट, स्वीडन का एक नेचुरलिस्ट था और उसका नाम था कैरोलस लिनियस। proposed a system of different ranks or levels for the classification of organism। स्टूडेंट्स, स्वीडन का एक नेचुरलिस्ट था या स्वीडन का एक साइंटिस्ट था और उसका नाम था कैरोलस लिनियस। और इस कैरोलस लिनियस ने ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशंस के लिए मुख्तलिफ रैंक्स या मुख्तलिफ लेवल्स का एक सिस्टम जो है ना प्रपोज किया, पेश किया, और इस सिस्टम को हायरार्की ऑफ टेक्सोनोमी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने जो रैंक्स या लेवल्स का जिक्र किया,
ये जो रैंक्स या लेवल्स होते हैं इनको जो है ना टेक्सा कहते हैं। मतलब रैंक्स, लेवल्स या टेक्सा तीनों जो है ना एक ही चीज़ को कहते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर जो टेक्सा जो है ना हम बनाते हैं, ये टेक्सा जो है ना स्टूडेंट्स एक लेडर लाइक स्ट्रक्चर्स की शक्ल में अरेंज हो जाते हैं। और ये जो लेडर लाइक स्ट्रक्चर्स की शक्ल में अरेंज हो जाते हैं, ये जो है ना स्टूडेंट्स लार्जर एंड जनरल से स्मॉलर एंड स्पेसिफिक की तरफ होते हैं। ये जो इनका जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो है ना स्टूडेंट्स लार्जर एंड जनरल से स्मॉलर एंड स्पेसिफिक की तरफ होता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास हायरार्की ऑफ टेक्सोनोमी के हायरार्की ऑफ टेक्सोनोमी किसे कहते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट्स टेक्सोनोमी की कैटेगरीज की तरफ कि बायोलॉजिस्टों ने ऑर्गेनिजम्स की जानदारों की क्लासिफिकेशंस के लिए, जानदारों की तकसीम के लिए जो कैटेगरीज बनाए हैं वो कौन कौन सी कैटेगरी है और ये कैटेगरी जो है ना किस तरतीब में पड़े हुए हैं। सो स्टूडेंट्स टेक्सोनोमी कैटेगरीज में मतलब बायोलॉजिस्टों ने ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन के लिए जो कैटेगरीज बनाए हैं, इन कैटेगरीज में हमारे पास जो सबसे लार्जेस्ट कैटेगरी है, मतलब जो लार्जेस्ट वन है, इनको किंगडम्स कहते हैं। और इन कैटेगरीज में हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी है, मतलब जो स्मॉलेस्ट वन है, उनको जो है ना स्टूडेंट्स स्पीशीज कहते हैं। तो स्टूडेंट्स टेक्सोनोमी कैटेगरीज में हमारे पास जो सबसे लार्जेस्ट कैटेगरी है, जो लार्जेस्ट वन है, इनको किंगडम्स कहते हैं। और जो सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी है, जो स्मॉलेस्ट वन है, इनको जो है ना स्टूडेंट्स स्पीशीज कहते हैं। अब स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में जो है ना हमारे पास जो सबसे लार्जेस्ट कैटेगरी है, इस कैटेगरी को जो है ना स्टूडेंट्स किंगडम्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको जो है ना स्टूडेंट्स हम किंगडम कहते हैं। इन तमाम कैटेगरीज को जो है ना स्टूडेंट्स में आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है ना वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। सो इस कैटेगरीज में हमारे पास जो सबसे लार्जेस्ट कैटेगरी है, उनको किंगडम्स कहते हैं। फिर किंगडम से जो छोटा कैटेगरीज होता है, कैटेगरी है, मतलब जो दूसरा बड़ा कैटेगरी होता है, इनको जो है ना स्टूडेंट्स फाइलम कहते हैं। फाइलम। जो तीसरा बड़ा कैटेगरी है, मतलब जो फाइलम से जो छोटा कैटेगरी है, इनको क्लास कहते हैं। क्लास। चौथा कैटेगरी है ऑर्डर। पांचवा कैटेगरी है फैमिली। छठा कैटेगरी है जीनस। और सातवां कैटेगरी है स्पीशीज। और स्पीशीज जो है ना स्टूडेंट्स, मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि स्पीशीज ये हमारे पास टेक्सोनोमी कैटेगरीज में सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी है। तो स्टूडेंट्स टेक्सोनोमी कैटेगरीज में हमारे पास जो सबसे लार्जेस्ट कैटेगरी है वो है किंगडम्स। जो दूसरा लार्जेस्ट कैटेगरी है उनको कहते हैं फाइलम। तीसरा है क्लास। चौथा है ऑर्डर। पांचवा है फैमिली। छठा है जीनस। और सातवां है स्पीशीज। अब स्टूडेंट्स इन तमाम कैटेगरी को जो है ना हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि स्पीशीज कैसे कहते हैं, जीनस कैसे कहते हैं, फैमिली कैसे कहते हैं, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम एटसेट्रा। सो इन तमाम कैटेगरी को अब हम जो है ना वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं स्पीशीज से, क्योंकि स्पीशीज जो है ना ये हमारे साथ क्लासिफिकेशंस का बेसिक और स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब स्पीशीज कैसे कहते हैं स्टूडेंट्स? व्हाट इज स्पीशीज? स्पीशीज जो है ना स्टूडेंट्स, ये सिमिलर ऑर्गेनिजम्स का वो ग्रुप जो कि एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड होते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को पैदा करते हैं। सो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स के इस ग्रुप को जो है ना स्पीशीज कहते हैं। तो स्टूडेंट्स सिमिलर ऑर्गेनिजम्स का वो ग्रुप, एक जैसे जानदारों का वो ग्रुप जो एक दूसरे के साथ फ्रीली इंटरब्रीड होते हैं और वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को पैदा करते हैं। तो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स के इस ग्रुप को जो है ना स्टूडेंट्स स्पीशीज कहते हैं। तो स्टूडेंट्स स्पीशीज का डिफिनीशन हमारे पास ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म। ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स
स्पीशीज़ में मतलब इस ग्रुप में जितने भी जानदार होते हैं इन तमाम में जो है ना स्टूडेंट्स एक जैसे खुसूसियात भी पाए जाते हैं, और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इनमें जो है ना इन तमाम इस ग्रुप के तमाम जानदारों में क्रोमोसोम्स का जो तादाद होता है वो भी जो है ना स्टूडेंट्स सेम नंबर होता है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इनमें जो है ना पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स स्पीशीज़ में जो है ना जितने भी जानदार पाए जाते हैं, जितने भी जानदार मौजूद होते हैं, इनका जो करेक्टर्स होते हैं सिमिलर करेक्टर होते हैं इनमें, या कॉमन करेक्टर भी हम बोलते हैं, सिमिलर करेक्टर। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इनमें जो है ना सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। स्पीशीज़ के इस ग्रुप्स के तमाम जानदारों में, तमाम मेंबर में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। मिसाल के तौर पर जितनी भी ह्यूमंस के स्टूडेंट्स ये तमाम ह्यूमन जो है ना ये एक ही स्पीशीज़ के जितनी भी ह्यूमन है इन तमाम में जो है ना 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। इनमें जो है ना स्टूडेंट्स 46 से ना ज़्यादा होता है और ना जो है ना वो कम होता है। तो ये था हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स स्पीशीज़, और स्पीशीज़ जो है ना ये हमारे साथ क्लासिफिकेशन का बेसिक और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब नेक्स्ट वन है हमारे पास जीनस। अब जीनस किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? जीनस जो है ना ये ऑर्गेनिजम्स का, जानदारों का वो ग्रुप जो कि एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकते और ना जो है ना वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को पैदा कर सकते हैं। सो जानदारों के इस ग्रुप को जो है ना जीनस कहते हैं। लेकिन हाँ, आपने ये यहाँ पर जो है ना ये बात याद रखना है कि जीनस में जितनी भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं इन तमाम ऑर्गेनिजम्स के जो आबाव व अजात होते हैं वो जो है ना स्टूडेंट्स वो कॉमन होते हैं, वो जो है ना एक जैसे होते हैं। लेकिन जीनस में जितनी भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जो है ना फ्रीली इंटरब्रीड नहीं कर सकते और ना ही जो है ना वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को पैदा कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स जीनस को जो है ना हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज इज कॉल्ड जीनस। Group of related species is called genus. Group of related species is called genus। मतलब जब बहुत सारे स्पीशीज जो है ना स्टूडेंट्स वो ग्रुप टुगेदर हो जाते हैं तो इनसे जीनस बन जाता है। इसके बाद हमारे पास फैमिली। फैमिली किसे कहते हैं स्टूडेंट? जब बहुत सारे जेनरा, स्टूडेंट जीनस का जमा है हमारे पास जेनरा। सो जब बहुत सारे जेनरा ग्रुप टुगेदर हो जाते हैं तो इनसे जो है ना स्टूडेंट्स फैमिली बन जाता है। सो फैमिली का डिफिनीशन है हमारे पास ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। जब बहुत सारे जेनरा जो है ना स्टूडेंट्स वो ग्रुप टुगेदर हो जाते हैं तो इनसे फैमिली बन जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्डर। स्टूडेंट्स आपने अगर यहाँ पर एक डिफिनीशंस को याद किया तो फिर इस एक डिफिनीशन से आप इन तमाम के जो है ना स्टूडेंट्स आसानी के साथ डिफिनीशन कर सकते हैं। आप इन तमाम को जो है ना स्टूडेंट्स आसानी के साथ डिफाइन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वन है हमारे पास आर्डर। अब आर्डर किसे कहते हैं स्टूडेंट? जब बहुत सारे फैमिली जो है ना वो ग्रुप टुगेदर हो जाते हैं तो इनसे जो ग्रुप बन जाता है उनको जो है ना फिर आर्डर बोलते हैं। मतलब ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली इज कॉल्ड आर्डर। ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली इज कॉल्ड आर्डर। नेक्स्ट है हमारे पास क्लास। अब क्लास किसे कहते हैं स्टूडेंट? जब बहुत सारे आर्डर जो है ना वो ग्रुप टुगेदर हो जाते हैं तो इनसे जो है ना क्लास बन जाता है। मतलब अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड आर्डर इज कॉल्ड क्लास। ग्रुप ऑफ रिलेटेड आर्डर, a group of related order is called class। नेक्स्ट है हमारे पास फाइलम। अब फाइलम किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट जब बहुत सारे क्लास जो है ना वो ग्रुप टुगेदर हो जाते हैं तो इनसे जो है ना वो फाइलम बन जाता है। सो मतलब अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास इज कॉल्ड फाइलम। ग्रुप ऑफ
ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास या क्लासेस ऑर्डर्स। सो अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस इज कॉल्ड फाइलम। स्टूडेंट जब बहुत सारे क्लास जो है ना वो ग्रुप टुगेदर हो जाते हैं तो इन जो है ना स्टूडेंट्स वो फाइलम बन जाता है। अब नेक्स्ट वन और आखिरी है हमारे पास किंगडम। अब किंगडम किसे कहते हैं स्टूडेंट? जब बहुत सारे फाइलम जो है ना वो ग्रुप टुगेदर हो जाते हैं तो इनसे जो है ना एक लार्ज ग्रुप बन जाता है और इस लार्ज ग्रुप को जो है ना स्टूडेंट्स किंगडम्स कहते हैं। मतलब अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइला। स्टूडेंट्स फाइलम का जमा है हमारे पास फाइला। सो अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइला इज कॉल्ड किंगडम। ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइला इज कॉल्ड किंगडम। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास टेक्सोनोमी कैटेगरीज के टेक्सोनोमी कैटेगरीज जो है ना ये कौन कौन से है और ये किस तरतीब में जो है ना स्टूडेंट्स वो पड़े हुए हैं। तो स्टूडेंट्स इस टेक्सोनोमी कैटेगरीज में हमारे पास जो सबसे लार्जेस्ट कैटेगरी है वो है किंगडम्स। फिर इससे जो छोटा कैटेगरी है वो है फाइलम, इससे छोटा क्लास, इससे छोटा ऑर्डर, इससे छोटा फैमिली, इससे छोटा जीनस और सबसे छोटा जो कैटेगरी हमारे पास वो है हमारे पास स्पीशीज। अब स्टूडेंट्स इन तमाम कैटेगरी को जो है ना स्टूडेंट्स इसी ही तरतीब में याद रखने के लिए मैं आप लोगों को जो है ना स्टूडेंट्स एक सिंपल निमोनिक बताता हूँ। इस निमोनिक के जरिए जो है ना स्टूडेंट्स आप इन तमाम कैटेगरी को इसकी तरतीब में जो है ना वो याद कर सकते हैं। सो निमोनिक ही हमारे पास किंगडम्स मीन करीम, पी सी ओ, फ्री, गप शप। स्टूडेंट्स इस निमोनिक मतलब इस सेंटेंस के जरिए जो है ना आप इन तमाम टेक्सोनोमी कैटेगरीज को इसी ही तरतीब में जो है ना वो याद कर सकते हैं। स्टूडेंट्स साइंस सब्जेक्ट में आपको जब भी जो है ना नेमिंग याद करने में जो है ना प्रॉब्लम आता है, मसला आता है, आप जो है ना उनको याद नहीं कर सकते तो आप जो है ना उनके लिए उस तमाम नेमिंग को याद करने के लिए जो है ना स्टूडेंट्स इस तरह का एक निमोनिक बनाए। जब आप उनको जो है ना इस निमोनिक के जरिए जो है ना याद करोगे तो फिर आपको ये जो है ना उम्र भर याद रहेगा। आपको जो है ना स्टूडेंट्स ये कभी भी जो है ना स्टूडेंट्स आप इनको नहीं भूल पाओगे। तो स्टूडेंट्स इधर हमारे पास टेक्सोनोमी कैटेगरीज कौन कौन से हैं। अब स्टूडेंट्स इस टेक्सोनोमी कैटेगरीज का जो है ना बुक्स में आपकी बुक ने जो है ना एक एग्जाम्पल दिया है और वो है हमारे पास जो है ना वो ह्यूमन बींग्स का, कि ह्यूमन बींग्स का स्पीशीज क्या है, इनका जीन्स क्या है, इनका फैमिली क्या है, इनका ऑर्डर क्या है, क्लास, फाइलम एंड किंगडम एटसेट्रा। तो स्टूडेंट्स ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल हम लेते हैं कि ह्यूमन बींग्स का स्पीशीज कौन सा है, जीन्स कौन सा है, फैमिली कौन सा है। तो स्टूडेंट्स ह्यूमन बींग्स का जो स्पीशीज है, ह्यूमन बींग की स्पीशीज को जो है ना सेपियंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपियन। एग्जाम्पल है हमारे पास ह्यूमंस, इंसान। सो ह्यूमंस का स्पीशीज है सेपियन, इनका जीन्स है होमो, इनका जीन्स है स्टूडेंट्स होमो। ह्यूमंस का फैमिली है होमोनिडिया, होमोनिडिया। इसके साथ साथ ह्यूमंस का ऑर्डर है प्राइमेट। इसके साथ साथ ह्यूमंस का जो क्लास है वो है मेमालिया। इनका जो फाइलम है वो है क्वारडेट। और इसके साथ साथ ह्यूमन का जो किंगडम्स है वो है एनिमेलिया, किंगडम
एनीमिलिया। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का लेक्चर कि हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, वस्सलाम।